हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि यह कहानी एक हॉन्टेड हवेली की है। इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को, इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया भी कहते थे। हवेली की दीवारें समय की मार से टूटी फूटी और हर वक्त वहाँ अजीबो सी आवाज़ें आती थी। गांव के लोग वहाँ जाने से बहुत डरते थे। रात का समय था। राकेश, जो कि एक नौजवान लड़का था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। साहसी और जिज्ञासु राकेश अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही राकेश को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। उसने हिम्मत दिखाई और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अचानक राकेश को एक कमरे में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई भी यहाँ आकर छुपा होगा। राकेश आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। कमरे के अंदर एक स्त्री सफ़ेद साड़ी में उलझे बालों के साथ बैठी रो रही थी। उसकी पीठ राकेश की ओर थी। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? स्त्री ने धीरे धीरे मुड़कर राकेश की ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा विकृत था। राकेश का शरीर जैसे जम सा गया था। उसने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए हो। स्त्री ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? राकेश ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। स्त्री हंसते हुए बोली, अब जब तक तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मेरा दर्द सुनना पड़ेगा। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में आकर मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूँ जो इस हवेली में आता है। राकेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो असहाय रहा। स्त्री ने अपने हाथ उठाए और हवेली की दीवारें तेजी से घूमने लगी। राकेश की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि राकेश हवेली के बाहर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। किसी ने भी फिर उस हवेली में दूसरी बार कदम नहीं रखा क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। सभी लोग जान चुके थे कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता है। हवेली की डरावनी कहानियाँ गांव में सदियों तक सुनाई देती रही और हर कोई उस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता था। इस तरह वह हवेली एक खंडहर में तब्दील हो चुकी और वहाँ कोई रहने का हिम्मत नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलता है एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी के साथ, शॉर्ट भूतिया स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यह कहानी आप सबको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।